नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों को अलीगढ़ के कॉन्वेंट स्कूल हवा में उड़ाते हुए अपनी मनमानी पर उतर रहे हुए हैं, जिसको लेकर अभिभावक परेशान हैं। ताज़ा मामला अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के जीटी रोड स्थित ब्लू बर्ड स्कूल का है, जहां दर्जनों महिला पुरुष अभिभावकों ने इस वजह से जमकर हंगामा काटा कि स्कूल संचालक द्वारा मनमाने तरीके से इस कोरोना काल में भी फीस वृद्धि कर दी है। अभिभावकों का आरोप है कि बच्चों को घर बैठाकर ऑनलाइन पढ़ाई कराने का नाटक किया जा रहा है। बावजूद उसके स्कूल संचालकों ने मनमाने तरीके से फीस वृद्धि की है, जिसकी कोई भी लेखा जोखा स्कूल संचालक बताने को तैयार नहीं है। समस्या सर हमारी फीस के रिलेटेड थी कि ये जो स्कूल वाले पूरा पुराना साल का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे थे कि जितना फीस पहले जा रही थी उतना ही फीस अब ले रहे हैं। हम लोग अभी स्टार्टिंग से अभी तक हम देते आ रहे थे। सडनली एग्जामिनेशन फीस 2-2 2,500 रुपये एक्स्ट्रा एड ऑन कर दी इस मंथ में, क्योंकि नेक्स्ट मंथ एग्जाम है। हमारा मुद्दा वही था, हमने स्कूल से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, बस सेटिस्फाई आंसर हमको कहीं से नहीं मिला। मजबूरन हमको सबको यहाँ गैदरिंग इकट्ठा करके आना पड़ा। अब मैम ने 2 घंटे बाद तो मैम आती है, 2.5 घंटे बाद हमसे मिलने, 2.5 घंटे तक हम लोग यहाँ पे बेकार में बस ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, 2.5 घंटे बाद आती भी है तो मैम नई बात बोलती हैं कि जो एग्जामिनेशन फीस आपसे ली गई है 1800 रुपये, वो आपके आगे वाले मंथ से निकाल दी जाएगी। मतलब आपसे एक तरह से एग्जामिनेशन फीस नहीं ली जा रही है, ये सिर्फ एक पोर्टल पे फिल होता है, वो फॉलो किया जा रहा है। बट मैम शायद ये भूल गई है, पोर्टल अपडेट भी होते हैं, पोर्टल आप खुद अपने लिए बनाते हैं, उनमें चेंजेस भी किए जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा चलिए ठीक है, माना अपडेट भी है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपने स्कूल फीस लेते समय क्यों नहीं बताई? टीचर्स को क्यों नहीं बताई? जब हम पूछ रहे हैं स्कूल का जो फीस जमा कर रहे हैं भैया, उन तक को ये बात नहीं पता है। सडनली अभी ये बात निकल के आती है कि वो फीस आपसे अभी एग्जामिनेशन के नाम से ली जा रही है, बट आगे की फीस में ये कट जाएगी। नई बात है। हम लोग का मुद्दा तो खैर सॉल्व नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने यहाँ आके एक तरह से हमको कंट्रोल करने के लिए ये बात बना दी। सिर्फ इतना था क्योंकि यहाँ से हम अपने शांति से घर निकल जाए। दूसरी फीस क्या कहेंगे, आप पेरेंट्स हैं उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि आप कोरोना फैला रहे हैं आके। हाँ पेरेंट्स मिल नहीं सकता सर, कोरोना फैलाएंगे तो जब हमको मजबूरन आज हमारे घर से निकलना पड़ा। जब हमने टीचर से कांटेक्ट किया, कोई सॉल्यूशन नहीं। हमने स्टाफ से कांटेक्ट किया, कोई सॉल्यूशन नहीं। हमने मेल किया स्कूल की आईडी पे, कोई सॉल्यूशन नहीं। मजबूरन हमको निकलना पड़ा। और सर कोरोना में इंसान जी रहा है, सब लोग यहाँ पे जितने भी है ना, जाके काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, सब काम कर रहे हैं मजबूरी। तो यही मजबूरी हमको यहाँ लेके आई मैम ने। लेकिन एक मुद्दा उठाया, आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए आप माइक ले आओ। मैम आवाज इतना कम है, हम कहीं आपको लगता है जो मैम ये मुद्दा उठा रही है उसको आपकी आवाज को दबा दिया जाए? या सर हमको यहाँ से केवल इस समय ये सिचुएशन को डील करने का तरीका है और कुछ नहीं है इसके अलावा, क्योंकि अभी भी मैम रिटर्न में नहीं दे रही है। मैम फीस को एडजस्ट करने के लिए पुरानी फीस को फॉलो कर रही है। मैम कह रही है सारा कुछ वैसे ही हो रहा है कि जो पहले हो रहा था। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ जा रहा है? आप दिखाइए हमको। स्कूल के मेंटेनेंस आपका कहाँ जा रहा है? सर तानाशाही है, ऑब्वियसली तानाशाही है। आपसे ये बोला गया कि पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाने आए हो, कोरोना फैलाने? सर ये तो नहीं बोला गया पेरेंट्स कोरोना फैलाने आए हो। सर ये जरूर बोला गया है कि आप इस तरह से जो खड़े हैं, आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं हम फॉलो नहीं कर रहे, तो आप कौन सा फॉलो कर रहे हो? गवर्नमेंट ने ये भी बोला आपकी नेसेसरी ट्यूशन फीस है, क्योंकि आप ऑनलाइन। क्या नाम है आपका और आप किस मुद्दे को लेकर यहाँ आए? हम फीस की बढ़ोतरी के मुद्दे को लेके आए हैं, और बिगर बताए इन्होंने एग्जामिनेशन फीस के नाम पे या किस हेड में फीस ले रहे हैं वो नहीं बताया, और फीस बढ़ा दी है। पिछले साल के मुकाबले जितनी पिछले साल फीस जा रही थी उतनी फीस ली जा रही है। उसमें इन्होंने ये चीज़ क्लियर नहीं की कि ये फीस किस उस मद में ले रहे हैं, कि ट्यूशन फीस में ले रहे हैं, बिल्डिंग फीस में ले रहे हैं। हर क्लास में इन्होंने किया है। इन्होंने कम से कम 1500 रुपये बढ़ाए हैं हर क्लास में, कम से कम 1500 रुपये, और जिसकी कोई डिटेल नहीं है। और जो फीस अप्रैल से अब तक कंटिन्यूस हम लोग दे रहे हैं, उसकी भी हमें डिटेल नहीं दी गई है। प्रशासन ने दी नहीं है, दी ही नहीं है। उसके मुद्दे पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। सुबह 8:30 बजे से यहाँ पेरेंट्स खड़े थे, गार्ड को इन्होंने बदतमीजी की, हम लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया। गार्ड से ये बोल दिया गया है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आपको कब लगा कि अब आप गैदरिंग इकट्ठी करके स्कूल जाएं? भाई अप्रैल से हम लोग ये मनमानी बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके बाद जब इसकी अति हो गई तब हमें मजबूरन आना पड़ा। तब यहाँ आकर क्या आपको लगा कि प्रिंसिपल मैम ने आपकी पूरी बात को सुना या आपकी बात को कहीं ना कहीं? मेरे ख्याल से उन्होंने किसी पेरेंट की कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने वही तरीका अपनाया जिस तरीके से इनके इस बच्चे
पे इनके टीचर इस्तेमाल करते हैं बच्चों से, पेरेंट्स से ऊंची आवाज में बात करना, चिल्ला चिल्ला के बात करना। मैडम का कहना है कि कहीं ना कहीं आपने यहाँ आकर सोशल डिस्टेंसिंग को बिगाड़ा और जो मैं इसका जवाब मैं दूंगा, इसका जवाब मैं लेकर प्लीज प्लीज आपने इसको करा नहीं सर इनको मेरी बात सुनिए, ये प्रेमिसेस जो है मैं बताता हूँ, इनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन्हें करवाना चाहिए। मैं हम टाइम बताता से हूँ। आते। हम लोग इन्होंने ईमेल दे रखी है, उस पर ईमेल की, उसका कोई जवाब नहीं, फोन करते हैं फोन नहीं उठता। आप बताइए मजबूरी में किससे कहें अपनी समस्या कहाँ पे आए और कहाँ जाएं? और हम अभी इस समय आपकी समस्या हल हुई नहीं? कोई समस्या हल नहीं। मेरा देवेंद्र गोस्वामी नाम। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के गांव बुढ़ाका में प्रधानी की पुरानी रंजिश में युवक को फोन करके घर से बुलाकर मारपीट कर मौत के घाट उतारने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम करा दिया है। वहीं मृतक के पिता की तहरीर पर नामजद 8 लोगों समेत 2 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। सर, गांव बुढ़ाका गांव में किस तरह की हत्या की गई है? कल थाना टप्पल बुढ़ाका गांव के अंतर्गत एक युवक लगभग 22 वर्ष की उम्र की उसकी हत्या की गई है और उस हत्या में आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। लगभग 8 लोग नामजद किए गए, 2 अज्ञात हैं और उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। सर, पूरा घटनाक्रम बताएं, क्या हुआ था? उसको उसके किसी साथी ने जो है कहा, उसको झूठ बोल के बुलाया और उसको जो है गाड़ी में बैठा के और उसको मार के और स्कॉर्पियो। भैया क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहन है। क्या घटनाक्रम हुआ? जी, मुँह पे आया कॉल। किसकी कॉल आई थी? रामवीर की। रामवीर कौन है? गाँव का निवासी जी। रामवीर। वॉइस कॉल आई और फिर बोलो कि यहाँ को तो कर दियो काम, अब 13 नंबर है और तू बदमाशी करोगे। मैंने कि मैंने तो भैया कोई बदमाशी ना करी। कहे कि तू वहाँ के संग क्यों बैठ रहे हो? वहाँ के संग किसके संग? जो बहना को जो तुम क्यों बैठ रहे हो? अच्छा। और तुम एक एक करके सबने मारे जाओगे। अच्छा। और ये यहाँ को तो कर दियो या कि बाप को फ़ोन कर दे और अपने यार पे कर दे, को उठा ले जाएंगे वहाँ पर। क्या नाम था जिसके साथ घटना घटित थी? अंकुश। अंकुश। आप कौन लगते हो उनके? मैं दोस्त हूँ। दोस्तों? क्या नाम? अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना कुआरसी इलाके के भरेती गांव में एक बाइक और मछली व उसके चारे से लदी ई रिक्शा में हुए एक्सीडेंट ने 2 समुदायों के बीच बवाल का रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि 2 भाई बहन एक बाइक द्वारा एक प्राइवेट हॉस्पिटल से खाना देकर घर वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में उनकी बाइक और ई रिक्शा में एक्सीडेंट हो गया, जहां पर गैर समुदाय के ई रिक्शा चालक व उसमें सवार युवकों द्वारा दोनों के साथ मारपीट की गई और युवती को अंधेरे का फायदा उठाकर साइड में खींचकर अश्लीलता भी की गई। इसी दौरान दोनों भाई बहनों के साथ हो रही घटना को देख वहां से गुजर रहे कुछ ग्रामीणों ने विरोध किया। भीड़ एकत्रित देख गैर समुदाय के ई रिक्शा वाले युवकों ने अपने मालिक को फोन कर दिया, जिसने अपनी कार से मौके पर पहुंचते ही अपशब्द बोलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दोनों समुदाय के लोग एकत्रित हो गए और बवाल शुरू हो गया। जहां गैर समुदाय के युवकों ने फायरिंग कर दी तो वहीं गांव के भाई बहन के पक्ष में आए ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिसमें गैर समुदाय के व्यक्ति की कार तोड़ दी गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और घटना की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पुलिस पहुंच गई और दोनों ही पक्षों के घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। में एक हिंदू लड़की को छेड़ने का मामला आया, मुस्लिम पक्ष द्वारा क्या कहेंगे इस पर? देखिए, छेड़खानी तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जानकारी ये मिली है कि एक लड़की है लक्ष्मी पुत्री ओमवीर, वो अपने भाई रजत के साथ बरेती की रहने वाली है, मोटरसाइकिल से जा रही थी। रास्ते में एक ई रिक्शा पर मछली का चारा रखा हुआ था, जो किसी गुड्डू उर्फ चाहत नई बस्ती बन्ना देवी का रहने वाला है, उसके नौकर उस पर जा रहे थे और उन्हीं से बीच में दोनों में टक्कर हुई, आपस में मारपीट हुई। कुछ गांव वाले भी इकट्ठा हो गए होंगे, गांव वाले इकट्ठा हो गए, तो उसमें आपस में जब झगड़ा हुआ तो उस नौकर ने कवर कर दिया गुड्डू को। गुड्डू वहाँ अपने क्रेटा कार से पहुँचा रिवॉल्वर वगैरह लेकर करके और उसने फायर की, फिर गाँव वालों ने दौड़ा लिया। चूँकि आपस में मारपीट हुई है तो 2 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें एक अनवर है और एक शाकिर है। तो शाकिर उसका गुड्डू का मौसेरा भाई है और बाकी गुम चोट इनको भी है, लक्ष्मी और रजत को भी है। तो सभी का मेडिकल करवाया जा रहा है। जो दोनों घायल है वो मेडिकल कॉलेज में है, हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी पूरी घटना की जांच की जा रही है। अभी तक इसमें किसी पक्ष ने कोई तहरीर नहीं दी है, तहरीर देने पर में नियमित कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? जोगिंद्र। आप ये बताइए, आपका क्या रिलेशन है
लड़की से? लड़की सगी बहन है मेरी, सगी बहन है, क्या नाम है उसका? लक्ष्मी है। कितनी उम्र होगी? 20 साल। 20 साल 20 साल। 20 साल। क्या करती हैं वो? ना पढ़ाई करके अपने घर पे काम। ठीक है, आज क्या घटना हुई उनके साथ? हाँ, घटना ये है, मेरी घरवाली को बच्चा पैदा हुआ है जी। तो मैं अपनी घरवाली के पास ही था, तो वो खाना देने आए मेरे को। वो खाना दे के घर वापस जा रहे हैं। तो मेरे को तो ये फ़ोन करके यही बता गया कि वहाँ पे चार पाँच जनों ने उसे पकड़ लिया है, ऐसे छेड़खानी हुई है उसके साथ। किस जगह का मामला है ये? एक भरेती गाँव में, गाँव का ही है। फिर क्या हुआ? पर क्या, मुझे तो यही पता चला है बस, खाली इतना। नहीं, एक गाड़ी डैमेज की गई है, क्या है वहाँ पूरा, क्या मैं तो हुआ? वहाँ लोगों ने फायरिंग की, मैं तो अभी आया हूँ यहाँ। फायरिंग। क्या नाम है भैया आपका? सतीश राजपूत, कहाँ के रहने वाले हैं? बरहेती गाँव में मेरा। ये किस तरह की घटना गाँव में हुई है, क्या मामला? ये अपनी भाभी को दोनों बच्चे खाना दे के गाँव लौट रहे थे, तो उसके पास में एक चाहत गुड्डू नाम का व्यक्ति है जिसने गांव में जमीन ले रखी है। उसने उसके कुछ आदमी मछली पालन पर रहते हैं, वो आया और उसने रिक्शा लगा के इनको रोका। रोकने के बाद ये लोग गिर गए। गिरने के बाद इसकी बहन को, ऐसा जो मुझे ज्ञात हुआ, उसकी बहन को खींचा पकड़ के। गांव में जब वो हुआ तो गांव के लोग आए, कुछ लोग आए और कुछ लोगों को आता देख उन लोगों ने उनके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की कि साले तो मैं जान से मार देंगे अगर हमारे ऊपर आया। तो गांव के काफ़ी लोग आ गए, पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। एक उनका भी आदमी घायल हुआ है, पुलिस उसको भी ले गई है और इनको भी यहाँ मेडिकल लाया है। ये घटना इस तरह की बहुत ही दुखद घटना है, ये घटना नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ये जो लड़की है पीड़ित है, उसके परिवार से वो और कितने लोग घायल हुए इसमें? उसके परिवार से 2 लोग घायल हुए। क्या नाम है इसका नाम, इस लड़की का नाम, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था? फायरिंग? पुलिस वहाँ पहुँची थी, पुलिस काफ़ी मात्रा में पहुँची थी पुलिस। लक्ष्मी नाम है इस लड़की का, ओमवीर सिंह, ये हमारे गांव के लोग हैं। तो इस घटना में वहाँ फायरिंग भी हुई है, जो दबंग 10-15 राउंड फायरिंग हुई है। उससे जो लाइसेंसी पिस्टल, आप पता ही लाइसेंसी थी अवैध रूप से थी, उससे पिस्टल से करीबन 10-15 राउंड फायरिंग की। 2-3 पिस्टल थी शायद। किस के गोली लगी है, छर्रे लगे? गोली इस लड़के को, रजत को शायद कहीं टच हुआ है। उनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ छूती हुई निकल गई है। और एक प्रमोद है, वो लड़का अभी यहाँ आया नहीं शायद, वो वहीं अभी पुलिस थोड़ी बहुत देर में ला रही है। अशोक, ये बताओ क्या हुआ और बच्ची के साथ? बच्ची के साथ हुआ था, ये इनके भाई की लड़की हुई थी, तो वहाँ से खाना वाना दे के घर के लिए आ रहे थे। घर के आने के बाद में गांव के पास में एक बगिया पड़ती है, उससे थोड़ा सा आ गई और आम का पेड़ है, उसके पास में एक रिक्शा वाला था। उसने रिक्शा से आगे टच किया गाड़ी को और पीछे से वो क्या नाम है, एस क्रॉस गाड़ी थी, ठीक है ना, उसको, उसमें गाड़ी को 3 लोग निकले थे, 3 या 4। लड़की किस चीज़ पे बैठी हुई थी? गाड़ी पे स्प्लेंडर बाइक थी। अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद में रिक्शा वाले ने टच किया उसे, लड़की को गिराया और लड़की को उठाने की मतलब ज़बरदस्ती की। इतने में गाँव वालों को पता चला और उससे क्या कहते हैं, लड़की का आंचल वाचल थोड़ा टच कर दिया है और वो लोग भागे हैं, गांव के लोग भागे हैं। तो उसके बाद में उन लोगों ने फायरिंग की है। फायरिंग करने के बाद में गाड़ी को डैमेज किया है, गांव के लोगों ने मारपीट की है। अच्छा, ये बताइए वो कौन सा फायरिंग समुदाय करने था? के बाद में एक आदमी के मतलब कुछ छर्रे भी आ गए, टचिंग हुआ करना में फायर बिट लग गई है उसके। अच्छा, ये कौन सा समुदाय था जिसने छेड़खानी की है? मुस्लिम लोग थे। हाँ। नाम जानते हैं आप, कौन था वो? नाम जानते हैं, गुड्डू पंडित, गुड्डू चाहत। कहाँ का रहने वाला? नई बस्ती में। कमल, ये बताओ क्या हुआ है मामला? मामला यह था, एक उसका भाई था, भाई के वाइफ की लड़की पैदा हुई है, तो दोनों भाई बहन छोटे खाना देने आए थे। रास्ते में खाना दे के वापस जा रहे थे तो कुछ बदमाशों ने गांव में घुसते ही बाग है बगिया अमरूद की 4 वक्त पिए हुए थे, लड़की को छंगा जुट गई, अंदर खींची जानी। लड़की ना जाने पर लड़के की मारपीट की है, लड़के के पैर में चोट आई गाड़ी गंभीर। लड़की का क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली है? लड़की का नाम लक्ष्मी कुमारी है, भरेती की रहने वाली है। बाप का नाम क्या है? ओमवीर सिंह। ओमवीर सिंह। अच्छा, ये बताइए जब छेड़खानी हुई उसके बाद आप लोग थाने गए, क्या हुआ? थाने हुआ कुछ कोई सुनवाई, थाने पे लट्ठी लेके हमारे पीछे भाग गए, लाठी चार्ज करना हमारे ऊपर।
कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। गाड़ी जांच शुरू कर थाने पे गए तो थाने पे पुलिस वालों ने डंडा लेके हमारे पीछे पड़ गए। क्या लड़की से छेड़खानी की गई है? लड़की से छिड़खानी गई है। लड़की के सारे कपड़े कटे हुए हैं और आंचल कटा हुआ है लड़की का। और एक चीज और, जैसे कि नाम है आपका? रजत कुमार। हैं? रजत कुमार। कहाँ रहते हो? बरेती में। हैं? बरेती। अच्छा, ये कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ ये? सर मैं अपनी वाइफ मतलब भाभी के लिए मतलब उनकी डिलीवरी हुई थी और बड़े ऑप्शन की लड़की हुई थी, तो मैं खाना दे के आ रहा था। कहाँ? यहाँ पे उसमें भारद्वाज नर्सिंग होम में। अच्छा। विक्रम कॉलोनी। वहाँ से मतलब हम थे तो 3 जने थे, एक लड़का मेरे साथ में वहाँ पे उतर गया था। उसकी जान पहचान वाले मिले थे जमालपुर फाटक पे। तो हम दोनों बहन भाई आ रहे थे, आराम से गाड़ी नॉर्मल चल रही थी। मतलब आगे जाके नहीं रिक्शे वाले ने मेरी गाड़ी में रिक्शा कर दिया अचानक ही एक्सीडेंट हो, गाड़ी नीचे आ गया और बहन के साथ यही कर दिया। मैं बेहोश मतलब नहीं ताती बिछ गई थी, मेरे को नहीं मालूम। 2-3 बार मेरी आवाज़ निकली थी बस, फिर बहन दीदी मैंने बचा ली बस। उसके बाद मेरे को और हमारे गांव मतलब दूधिया आए थे, उन्होंने उठाया था मेरे को। हुआ क्या था? मारपीट किस बात पे हुई थी? नहीं मारा नहीं था, मतलब फिर क्या गाड़ी से लगी तो मेरे तेज, मेरी बहन के साथ मुझे नहीं मालूम क्या किया था, मेरी दांती बिछ गई थी। उसकी बहन को पीछा है, पकड़ के खींचा। तो वहाँ पे फायरिंग वगैरह भी हुई थी? हाँ हुई थी। कौन लोग थे वो? मतलब उसका मतलब एक जमीन ऐसे मैं नहीं जानता उसको, मतलब पैसा वाला था, जमीन ज्यादा था उसका, पैसा वाला इंसान है। उसने मतलब आया था, गोली मारा था, डायरेक्ट बोल रहा था कि किसने मारा मेरे आदमी को, किसी ने नहीं मारा था, उसको खुद ही लगी थी। मतलब उसके चाहे इसके रिक्शे पे चाहे हैंडल से लगी हुई। विवाद जो हुआ आपका एक्सीडेंट लेकर हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था क्या? हाँ। तो इस चीज को लेकर विवाद हुआ था? हाँ। मतलब बहुत से लोग आ गए थे, हमारी फायरिंग करके भाग गया था वो। मतलब मेरी माँ बहन को गाली दे रहा था बहुत गंदी। अच्छा। मेरी गाड़ी में आग आने बोल रहा था वो। मैं इधर से पलन से लौट के आ रहे मेडिकल से, तो उसने शायद बीच सड़क पर रिक्शा कर दिया, गाड़ी पलट गई, तो गाड़ी के नीचे मेरा भाई दब गया, वो ले गया पल्लम को मेरे। अच्छा, फिर जो है रिक्शा वाला ऐसे ले गया था रिक्शा वाला। अच्छा, फिर मेरे माँ बहने दो जने और पहुंची घर पड़ोस में ही, उसको उनने मेरे भैया निकालो, उसको पहुंचे भैया मुझे छुटा गए। तो वहाँ पे फायरिंग वगैरह भी हुई थी? हाँ सब है वहाँ पे। तो आपके कहीं लगी है? मतलब काट लिया उस आदमी ने। कहाँ पे काटा? गुप्त जगह में? हाँ गुप्त जगह में काट लिया। कहाँ काटा था? कौन है आप जानते होंगे उनको? कौन है? नहीं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मंडलायुक्त जीएस प्रियदर्शी द्वारा मंडलीय समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में अवैध रूप से सीएनजी और एलपीजी किट लगाकर संचालित हो रहे वाहनों के विरुद्ध परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही की गई और कार्यवाही के अंतर्गत लगभग 1.5 दर्जन से अधिक यात्री वाहनों का चालान किया गया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ अरुण कुमार गुप्ता अपर नगर आयुक्त द्वारा शहर की सफाई एवं A to Z प्लान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय डॉक्टर शिव कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी अजीत कुमार राय, सह प्रभारी वर्कशॉप समय सिंह, A to Z मैनेजर स्वास्थ्य निरीक्षण से आरती सैनी, संजय सक्सेना, शिव कुमार, डॉक्टर आदि उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।